वेलकम इंजीनियर्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वीआईपी एडवांस टेक 2.0 में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि यार हमारा जो वीआईपी एडवांस टेक चैनल था वो टर्मिनेट हो गया है। उस पे जो एसन पब्लिकेशन जो है उनकी तरफ से 7 कॉपीराइट स्ट्राइक आ गई थी आरएस कुरमी बुक के सॉल्यूशन पे, जिसकी वजह से वो चैनल टर्मिनेट हो चुका है। तो अभी क्या है कि जो भी ओल्ड वीडियोज़ हैं वो सभी इसी चैनल पर मिलने वाली हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सब लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज की वीडियो में मैं आप लोग के साथ सर्वेइंग इंजीनियरिंग के एमसीक्यू डिस्कस करने वाला हूं, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे आप एई का एग्ज़ाम हो या जेई का एग्ज़ाम हो, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करेंगे अपनी वीडियो को बिना किसी डिले के। और हाँ, याद रखना यार, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करके बताएं कि वीडियो कैसी लगी। चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। ये देखिए, आप लोगों को पहला क्वेश्चन शो हो रहा होगा और आप लोग देख सकते हो कि ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ है। इस क्वेश्चन में बोल रहा है द टाइप ऑफ सर्विंग, क्वेश्चन में बोल रहा है द टाइप ऑफ सर्विंग इन विच द कर्वेचर ऑफ अर्थ इज टेकन इनटू अकाउंट इज कॉल्ड। हमसे बोला, देखिए, जब हम सर्वे करते हैं तो सर्वे करते समय क्या है कि दो तरीके के सर्वे हमारे पास होते हैं मेनली। एक प्लेन सर्वे होता है और एक जियोडेटिक सर्वे होता है। तो इसमें बोल रहा है कि वो कौन सा सर्वे है जिसमें आप जो कर्वेचर ऑफ अर्थ है उसको कंसीडर करते हैं। तो बिल्कुल सब लोग अपना आंसर चूज़ कर लेंगे। बिल्कुल, देखिए, जिस किसी ने भी ऑप्शन नंबर ए को अपना आंसर चूज़ किया है वो बिल्कुल सही है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जियोडेटिक सर्वे। जो जियोडेटिक सर्वे होता है उसमें हम क्या करते हैं, कर्वेचर ऑफ अर्थ को कंसीडर करके चलते हैं। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। और प्लेन सर्वे क्या होता है, उसमें हम जो है वो अपना जो कर्वेचर ऑफ अर्थ होती है उसको हम प्लेन मान के चलते हैं। ठीक है, कैसी मान के चलते हैं, प्लेन मान के चलते हैं, उसमें कर्वेचर ऑफ अर्थ को हम कंसीडर नहीं करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। इसमें बोला था स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया इज़। आपको बताना है कि जो स्टैंडर्ड मेरिडियन होती है इंडिया की वो कितनी होती है। यहाँ पे आप देख सकते हो कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये अभी हाल फिलहाल में जो RPSC एई का एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, आप लोगों को पता होगा, जो राजस्थान में एई का एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो देख सकते हो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्कुल इसका सब लोग सही आंसर करेंगे। देखिए, जिस किसी ने भी इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी को चूज़ किया है वो बिल्कुल सही है। 82.5 डिग्री जो होता है वो इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन होता है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि सर ये कहाँ से कंसिडर करा जाता है। तो याद रखना, एक प्लेस है नैनी। ठीक है, कहाँ पर, नैनी है प्रयागराज में। तो जो प्रयागराज में नैनी प्लेस है वहाँ पर हम इसको क्या करते हैं, कंसिडर करके चलते हैं। 82 डिग्री 82.5 डिग्री हम इसको कंसिडर करके चलते हैं। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं 82 होल्ड 1/2 डिग्री भी हम इसको कंसिडर करके चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब लोग इसका आंसर करेंगे। इसमें बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्केल इज़ द लार्जेस्ट वन। यहाँ पे कुछ स्केल्स हमको दी हुई हैं, इनमें से बताना है कि कौन सी स्केल लार्जेस्ट होगी। तो देखिए, स्केल लार्जेस्ट होगी ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए सर स्केल होती क्या है। तो देखिए, स्केल होती है आप लोग की मैप डिस्टेंस अपॉन ग्राउंड डिस्टेंस। ठीक है, जो ग्राउंड डिस्टेंस होती है वो आ जाती है, यानी कि एक रेशियो होता है स्केल का, मैप डिस्टेंस अपॉन ग्राउंड डिस्टेंस। अब देखिए, एक और चीज़ होती है रिप्रेजेंटेटिव, जो हमारा फ्रैक्शन होता है वो हमारा क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, स्केल के। ठीक है, ये चीज़ भी हमको पता होनी चाहिए। यानी कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, स्केल जितनी ज़्यादा होगी उतना ही RF भी ज़्यादा होगा, जितनी स्केल कम होगी उतना ही RF भी क्या होगा, कम होगा। तो हम क्या करते हैं, इन सभी का RF कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे RF अगर हम निकालेंगे पहले फर्स्ट का, तो 1 सेंटीमीटर अपॉन कितना है, 50 मीटर है। 1 सेंटीमीटर अपॉन कितना है, 50 मीटर है। तो जब यहाँ से आप इसको देखोगे तो 1 सेंटीमीटर, अब 50 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100, तो कितना आ जाएगा, 5000। तो ये 5000 किस में आ गया, सेंटीमीटर में। तो ये हमारा क्या आ गया, RF आ गया। अब ये हम ये कह सकते हैं कि हमारी क्या आ गई, स्केल आ गई। तो देखिए यहाँ पे देखोगे आप तो ये 5000 है, यानी कि जितना ये कम होगा उतना ही स्केल क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे कितना है हमारे पास, 5000 है। यहाँ पे कितना है, इस वाले में देखोगे आप ऑप्शन नंबर बी में, तो 50,000 है। और जब इसको आप सेंटीमीटर में करोगे 50 किलोमीटर को, तो हमें पता है 1 किलोमीटर में कितने हो गए, 1000 मीटर ये हो गए। अब 1 मीटर में कितने, 100 सेंटीमीटर हो गए। तो ये तो वैसे ही बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो जितना ये ज़्यादा होगा उतनी क्या होगी, स्केल कम होगी। तो इसका मतलब जो हमारा सबसे कम आ रहा है
वो 1:5000 वो ऑप्शन नंबर ए में आ रहा है, ये सबसे कम आ रहा है। इसका मतलब यही स्केल क्या होगी, हमारी लार्जेस्ट स्केल होगी। तो सही आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर इस क्वेश्चन का आंसर आपने ऑप्शन नंबर ए चूज़ किया था तो बिल्कुल सही आंसर है। चलिए देखिए, आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो ये सीरीज़ आप लोगों को देख करके जानी चाहिए। और यार मुझे बहुत दुख है क्योंकि मेरे उस चैनल पर 17K सब्सक्राइबर हो चुके थे। ठीक है, आप लोगों को मैं स्क्रीनशॉट भी दिखा दूंगा अगर आपको विश्वास नहीं है तो। 17K सब्सक्राइबर हो गए थे और वहाँ पे क्या है कि मैंने जो एस चंद पब्लिकेशन की बुक है RS कुर्मी, उसका सॉल्यूशन करा दिया था। उन्होंने कॉपीराइट स्ट्राइक दे दिया। मैंने उनसे काफ़ी रिक्वेस्ट करी कि आप सर रिमूव कर दीजिए इसको, लेकिन मैंने कहा कि मैं आपकी वीडियो हटा दूंगा, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने नहीं उसको हटाया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन प्रिंसिपल ऑफ सर्विंग इज़ टू वर्क। हमको बताना है कि जो मेन प्रिंसिपल होता है सर्विंग का वो क्या होता है। फ्रॉम पार्ट टू होल वर्क होता है, फ्रॉम होल टू पार्ट वर्क होता है, फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल होता है, फ्रॉम लोअर लेवल टू हायर लेवल होता है। ये आप लोग को बताना है। देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा, देखिए दो हमारे प्रिंसिपल होते हैं सर्विंग के। सबसे पहला प्रिंसिपल होता है वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट। क्या होता है, वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कि एक बहुत बड़ा सा एरिया है आपके पास और उसकी जो सर्वे करने में आप लोग को बहुत प्रॉब्लम आ रही है, तो आप क्या कर सकते हो, उस कंप्लीट एरिया को स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में क्या कर सकते हो, ब्रेक कर सकते हो, ताकि उसके जो सर्वे है अब आप लोग आसानी से कर सको। तो ये जो प्रिंसिपल होता है जिसमें हम कंप्लीट एरिया को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, इसी को बोलते हैं वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट। सेकंड प्रिंसिपल क्या होता है, सेकंड प्रिंसिपल बोलता है कि आप लोग को एक पॉइंट की लोकेशन को इंडिकेट करना विद द हेल्प ऑफ 2 पॉइंट्स। ठीक है, तो 2 पॉइंट्स की हेल्प से आप एक पॉइंट की लोकेशन को क्या कर सकते हो, लोकेट कर सकते हो। ये हमारा क्या हो जाता है, सेकंड प्रिंसिपल हो जाता है सर्विंग का। तो देख सकते हो ये क्वेश्चन भी आप लोग का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या रहा है, देखिए ये क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट है आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। हाल फिलहाल में ही ESC, ठीक है, जो आप लोग का इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस होता है, उसमें 2011 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। चलिए ये देखिए इसमें कह रहा है, द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट इज यूज्ड इन सर्विंग बिकॉज। हमको बताना है कि जो हमारा प्रिंसिपल होता है वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट, इसको हम सर्विंग में क्यों यूज़ करते हैं, इसका लॉजिक हमको बताना है। इसका सही आंसर बताएंगे सब लोग, सही आंसर क्या हो जाएगा, प्लॉटिंग बिकम इजी। अगर प्लॉटिंग हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि प्लॉटिंग हमारी इजी हो जाए। ये सर्वे वर्क कैन बी कंप्लीटेड क्विकली, जो सर्वे वर्क होता है वो हमारा जल्दी से हो जाए। ये एक्यूमुलेशन ऑफ एरर इज प्रिवेंटेड, जो एक्यूमुलेशन होता है एरर का, जो एरर हमारी क्या है ऐड होती चली जाती है, वो कम हो जाता है, इसमें प्रिवेंट हो जाता है, उसको हम मतलब नहीं हो पाता है वो। या फिर ऑल ऑफ दी एबव, या ऑल ऑफ दी एबव। ठीक है, इसका सही आंसर बताएंगे। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एक्यूमुलेशन ऑफ एरर क्या होती है, इसमें प्रिवेंट होती है, इसलिए हम क्या करते हैं, वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट हम इसको करते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आप लोगों का सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए इस तरीके का क्वेश्चन भी हमसे पूछ लिया जाता है डायरेक्ट, जो हमारे फॉर्मूलाज होते हैं उन फॉर्मूला में क्या रिलेशन होता है, ठीक है, वो भी हमसे डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो उसी का एक ये छोटा सा एग्जाम्पल है, द रिलेशन बिटवीन द प्रोबेबल एरर ऑफ सिंगल ऑब्जर्वेशन। देखिए प्रोबेबल एरर ऑफ सिंगल ऑब्जर्वेशन एंड प्रोबेबल एरर इन मीन ऑब्जर्वेशन, इनमें रिलेशन हमको बताना है, रिलेशन क्या होता है। आप अपना आंसर चूज़ करेंगे। बिल्कुल, देखिए अगर आपने ऑप्शन नंबर बी को सिलेक्ट किया है तो बिल्कुल सही है। ध्यान रखेंगे जो मीन एरर होता है, सिंगल एरर और मीन एरर में जो रिलेशन होता है आप लोग का, वो क्या होता है, EM=ES अपॉन अंडर रूट में n। ठीक है, ये हमारा रिलेशन होता है। डायरेक्ट यहाँ से कई बार 1 मार्क्स का एकदम सिंपल सा MCQ भी पूछ लिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। ये देखिए वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहा है, द कर्वेचर ऑफ अर्थ सरफेस इज टेकन इनटू अकाउंट ओनली इफ़ द एक्सटेंट ऑफ सर्वे इज़ मोर देन। आपको बताना है, देखिए ये तो आपने बता दिया कि कर्वेचर ऑफ अर्थ होती है सर, वो हम जियोडेटिक सर्वे में कंसिडर करते हैं,
बिल्कुल सही है, जियोडेटिक सर्वे में कंसिडर करते हैं। लेकिन वो जो जियोडेटिक सर्वे होता है या कर्वेचर ऑफ अर्थ जो कंसिडर करी जाती है वो कब कंसिडर करोगे? जो एरिया है आप लोग का वो किससे ज़्यादा होना चाहिए, इनमें से ये चार ऑप्शन आप लोग के पास हैं। बिल्कुल, देखिए आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर आप लोग का एरिया क्या है 250 किलोमीटर स्क्वायर से ज़्यादा है तो आप क्या करोगे, जियोडेटिक सर्वे करोगे। और अगर एरिया क्या है 250 किलोमीटर स्क्वायर से कम है तो वहाँ पे आप क्या करोगे, प्लेन सर्वे करोगे। अब कुछ लोग 250 किलोमीटर, कई बार इसको 195.5 से भी देखा जाता है, ठीक है। तो वो अलग अलग एग्ज़ाम के हिसाब से होता है कि वो क्या पूछना चाह रहा है, ठीक है। कई एग्ज़ाम में 195 देता है, कई एग्ज़ाम में 250 देता है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर जो हो जाएगा, अगर आपने ऑप्शन नंबर डी को सेलेक्ट किया है तो बिल्कुल सही आंसर सेलेक्ट किया है, ठीक है। और हाँ, कमेंट बॉक्स में बताना ज़रूर कि आप लोग के कितने क्वेश्चन सही हुए, ठीक है, कितने क्वेश्चन सही हुए। और ऐसे ही सीरीज़ क्या आप हर सब्जेक्ट की देखना चाहते हो, एक एक दो दो वीडियो हर सब्जेक्ट की जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन हैं, तो ये भी आप लोग बताना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए डायरेक्ट इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन है। 1 नॉटिकल माइल इक्वल टू, आपको बताना है कि 1 नॉटिकल माइल जो होता है वो किसके इक्वल होता है। सही आंसर बताएंगे। 1 नॉटिकल माइल इक्वल्स, 1 नॉटिकल माइल जो होता है वो किसके इक्वल होता है। बिल्कुल, आपने अगर ऑप्शन नंबर सी को सिलेक्ट किया है तो बिल्कुल सही है। याद रखेंगे कि जो 1 नॉटिकल माइल होता है आप लोग का, ठीक है, वो किसके इक्वल होता है, 1.852 किलोमीटर के इक्वल होता है। तो डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछे जा सकते हैं यूनिट कन्वर्जन के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ईएससी में भी पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। अ 30 मीटर metric chain is found to be 0.1 meter too short, ठीक है, throughout the measurement if the distance measured is recorded as 300 मीटर देन द एक्चुअल डिस्टेंस हमको बतानी है, एक्चुअल डिस्टेंस कितनी होगी। तो देखिए आप लोग को पता होगा ट्रू इंटू ट्रू इज इक्वल टू होता है फॉल्स इंटू फॉल्स, ठीक है, हम इसका यूज करते हैं। अब देखिए ट्रू लेंथ, हमको एक्चुअल लेंथ बतानी है उसकी, तो एक ट्रू तो बताना है। और थी कितने की, वो 30 मीटर की, ठीक है। अगर हम बात करें मेजर कितनी करी हमने उस डिस्टेंस, तो 300। अच्छा कितनी शॉर्ट पड़ी वो शॉर्ट कितनी हुई थी 0.1 मीटर किससे, 30 से, तो कितना बचेगा 29.9। तो इसको सोल्व कर लीजिए आप लोग, जब इसको आप सोल्व करोगे 10 टाइम्स कैंसिल हो गया तो 299 आ जाएगा, ठीक है। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। चलिए यहाँ पे भी आप देख सकते हो, इसका अगर सॉल्यूशन देखना चाह रहे हो तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बाकी मैंने आप लोगों को सॉल्व करा ही दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिक अप द इनकरेक्ट पेयर। आपको इसमें से इनकरेक्ट पेयर चूज़ करना है कि इनकरेक्ट पेयर कौन सा होगा, ठीक है। बिल्कुल सही आंसर चूज़ करेंगे सब लोग अपना। यहाँ पे देखो बट रोड जो होती है आप लोग की, वो ऑफसेट मेजरमेंट के लिए यूज़ करी जाती है, ये बात तो बिल्कुल सही है। इनवायर टेप जो होता है ये आप लोग का हाई एक्यूरेसी मेजरमेंट के लिए यूज़ करा जाता है, तो बेस लाइन मेजरमेंट के लिए करा जाता है, ये बात भी बिल्कुल सही है। प्लास्टर लेथ्स मेकिंग टर्मिनल पॉइंट्स, जो प्लास्टर लेथ होती है उससे हम टर्मिनल पॉइंट्स बनाते हैं, ये बात गलत है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बाकी प्रिज्म स्क्वायर जो होता है वो सेटिंग करता है राइट एंगल की, बिल्कुल ये भी हमारा क्या होता है, ऑफसेट मेजरिंग डिवाइस होती है कि नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमसे पूछा था, तो अगर आप लोगों ने भी अपना आंसर ऑप्शन नंबर सी को सेलेक्ट किया है तो बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये देखिए ये डायरेक्ट फॉर्मूला जेई एग्ज़ाम में, एई एग्ज़ाम का फेवरेट क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। द करेक्शन टू बी अप्लाइड टू ईच 30 मीटर चैन लेंथ अलोंग 30 डिग्री स्लोप, ये आप लोग को बताना है। इसका सही आंसर क्या होगा, द करेक्शन आप लोग को बताना है। तो बिल्कुल देखिए आप लोगों का ये फॉर्मूला आप लोगों ने देखा होगा कि एल सेक थीटा -1, ठीक है, ये आप लोग का क्या होता है, करेक्शन का फॉर्मूला होता है अलोंग द स्लोप, ठीक है, क्या होता है, अलोंग द स्लोप होता है। तो ये सही आंसर क्या हो जाएगा 30 सेक थीटा -1, जो कि आप लोग का किस में आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में। तो अगर आपने ऑप्शन नंबर ए को सिलेक्ट किया है तो बिल्कुल सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये देखिए इस क्वेश्चन को देखिए कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पे आप नोटिस करो इस चीज़ को, ठीक है। ये देखो कितनी बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए। ये देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है द करेक्शन ड्यू टू सैग ऑफ अ टेप इज़, आपको बताना है जो
टेप में जो सैगिंग करेक्शन होता है, करेक्शन ड्यू टू सैग होता है, वो कैसा होता है, ये आप लोग को बताना है। बिल्कुल सब लोग बताएंगे कैसा होगा करेक्शन ड्यू टू सैग। बिल्कुल, अगर आप लोगों ने ऑप्शन नंबर बी को सेलेक्ट किया है तो बिल्कुल सही है। करेक्शन ड्यू टू सैग जो होता है, सैगिंग के देखिए दो तरीके से होता है आप लोग का, होगिंग और सैगिंग। सैगिंग कुछ इस तरीके से होता है, होगिंग कुछ इस तरीके से होता है। तो होता क्या है कि जब हम टेप से लीनियर मेजरमेंट कर रहे होते हैं और आपने टेप को क्या है पूरा टाइटली नहीं पकड़ा होता है, ए से बी पॉइंट तक अगर आपने पूरा टाइटली नहीं पकड़ा होता है तो उसकी वजह से होता है क्या है कि थोड़ा सा इस तरीके से सैगिंग आ जाती है टेप में। तो ये जो सैगिंग आती है ये कैसा करेक्शन होता है, निगेटिव करेक्शन होता है, ठीक है। और ये तो आप लोगों को मालूम ही होगा, करेक्शन और एरर एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट होते हैं। अगर मान ली करेक्शन आपका क्या है नेगेटिव आया, तो एरर जो होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। तो ये दोनों में क्या होता है आपस में एक दूसरे के क्या होते हैं, बिल्कुल अपोजिट होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो मैं और भी ज़्यादा डिटेल में जा सकता हूँ, लेकिन मैंने क्या है कि आप लोगों को कोशिश करना है कि 20 मिनट्स में 21 क्वेश्चन कराऊँ, ताकि आप लोगों का क्या है कि टाइम बिल्कुल भी वेस्ट ना हो, ठीक है। आप लोग को ऐसा ना लगे कि सर टाइम इतना ज़्यादा हो गया और क्वेश्चन इतने कम हुए। इफ़ एच इज़ द डिफरेंस इन हाइट्स बिटवीन द एक्सट्रीमेट्स ऑफ चैन लेंथ एल, देन द करेक्शन फॉर द स्लोप। देखिए अभी जो करेक्शन फॉर द स्लोप बताया था मैंने, वो अलोंग द स्लोप बताया था आप लोगों को, ठीक है, जो कि कितना था, एल सेक थीटा -1 था, ठीक है। लेकिन अभी क्या है कि इन्होंने कुछ इस तरीके की कंडीशन दी हुई है, ये हाइट दी हुई है, ठीक है, और यहाँ पे आप लोग का लीनियर मेजरमेंट है, तो यहाँ पे ये करेक्शन आप लोगों से पूछा है, ये करेक्शन कितना होगा। तो इसका सही आंसर बताएंगे आप लोग। बिल्कुल, अगर आपने ऑप्शन नंबर सी को चूज़ किया तो बिल्कुल सही है, h²/2l हमारा ये होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारे पास, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। ये देखिए, सिस्टमेटिक एरर आर दोज एरर। सिस्टमेटिक एरर आप लोग को बताना है दो कितने तरीके की। देखिए एरर बहुत तरीके की होती हैं, एक्सीडेंटल एरर होती हैं, कम्युलेटिव एरर होती हैं, एक्यूमुलेटेड एरर होती हैं, सिस्टमेटिक एरर होती हैं, पर्सनल एरर होती हैं। तो बहुत तरीके के क्या है हमारे एरर होते हैं। तो आप लोग को बताना है कि जो सिस्टमेटिक एरर होती हैं वो क्या होती हैं। ये चार ऑप्शन आप लोग के पास हैं, आप अपना आंसर चूज़ कर लेंगे। whose इफ़ेक्ट आर कम्युलेटिव एंड कैन बी डिटरमाइंड। यानी सिस्टमेटिक एरर वो होती हैं जो कम्युलेटिव होती हैं और उनको हम पता कर सकते हैं। विच कैन नॉट बी रिकॉग्नाइज, जिनको हम पता नहीं कर सकते। हुज करेक्टर इज़ नॉट अंडरस्टूड, जिनके जो करेक्टर होते हैं वो हमको पता नहीं चल सकते। हुज इफेक्ट इज़ रिकॉग्नाइज बट करेक्टर इज़ नॉट अंडरस्टूड। बिल्कुल, देखिए अगर आपने इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया तो बिल्कुल सही है। जो सिस्टमेटिक एरर होती हैं वो होती हैं जो एक्यूमुलेट होती रहती हैं और डिटरमाइन हमारी करी जा सकती हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन टू प्लेन मिरर्स ऑफ ऑप्टिकल स्क्वायर। देखिए ऑप्टिकल स्क्वायर जो होती है आप लोग की एक डिवाइस होती है ऑफसेट मेजरमेंट के लिए, ठीक है। और ये जो ऑफसेट मेजर करती है वो आपका कितने डिग्री का एंगल का मेजर कर सकती है, ये हमको बताना है, ठीक है। बिल्कुल, ये जो आप लोग का इसमें जो ऑप्टिकल स्क्वायर होता है, ये आप लोग का इसमें जो सिस्टम होता है ऑप्टिकल स्क्वायर का, वो उसमें मिरर लगे हुए होते हैं, प्लेन मिरर लगे होते हैं। और जो दो प्लेन मिरर लगे हुए होते हैं आप लोग के, वो 45 डिग्री के एंगल पे लगे हुए होते हैं। साथ में ये क्या है कि 90 डिग्री का ऑफसेट भी मेजर कर सकती है, ये चीज़ भी आपको पता होना चाहिए। और ये इसका जो प्रिंसिपल होता है वो डबल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे बेस्ड होता है, ये भी ध्यान रखना, ये पूछा जाता है डबल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे क्या होता है, बेस्ड होता है। ये होता है आप लोगों को ऑप्टिकल स्क्वायर। तो इसमें मिरर जो होते हैं सर कितने डिग्री के एंगल पे होते हैं, बिल्कुल अगर आपने ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किया था तो बिल्कुल सही आंसर सेलेक्ट किया था, 45 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया ऑप्टिकल स्क्वायर इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग प्रिंसिपल। देखिए जो क्वेश्चन बताया था वही पूछ लिया गया है कि जो ऑप्टिकल स्क्वायर होता है वो किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है। तो अभी मैंने आप लोग को बताया था डबल रिफ्लेक्शन, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये देखिए इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे, इफ़ द बियरिंग ऑफ ओ ए, एक लाइन है ओ ए, उसकी जो बियरिंग है वो कितनी दे रखी है हमको, 20 डिग्री हमको दे रखी है। बियरिंग ओ बी इज़, और एक जो लाइन है ओ बी, ठीक है, ये ओ बी, इसकी जो बियरिंग है वो कितनी है, 120 डिग्री है। तो हमको ए ओ बी यानी कि इनके बीच का एंगल बताना है। तो इनके बीच का एंगल क्या हो जाएगा, 120 माइनस के 20, कितना बचा सर, 100। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए डायग्राम की हेल्प से आप लोग को बता देता हूँ।
ये देखिए कुछ इस तरीके की हमसे बात कर रहा है। ओ ए लाइन है, इसका जो बियरिंग है 20 है, ओ बी है इसकी 120, तो 120 तो 90 से ज़्यादा ही होगी ना, तो इन दोनों के बीच का एंगल बताना है। तो 120 माइनस 20 जो कि कितना आ जाएगा, 100 हमारे पास आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। द हॉरिजॉन्टल एंगल बिटवीन द ट्रू मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन इज़ नोन एज। आपको बताना है जो हॉरिजॉन्टल एंगल होता है आप लोग का ट्रू मेरिडियन, ठीक है, एक तो होता है आप लोग का ट्रू मेरिडियन, ट्रू नॉर्थ, ठीक है, सॉरी, एक होता है आप लोग के पास ट्रू नॉर्थ और एक होता है मैग्नेटिक नॉर्थ, ठीक है। तो इसमें आप लोगों से पूछा है कि जो आप लोग का ट्रू मेरिडियन है और जो मैग्नेटिक मेरिडियन है, अगर मान लीजिए ये मैग्नेटिक नॉर्थ है और ये आप लोगों का क्या है, ट्रू नॉर्थ है, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा उसको आप क्या बोलेंगे? सब लोग सही आंसर बताएंगे अपना, क्या बोलेंगे उसको हम? बिल्कुल, अगर आपने ऑप्शन नंबर ए चूज़ किया है तो बिल्कुल सही है, डिक्लिनेशन, उसको हम क्या बोलते हैं, डिक्लिनेशन बोलते हैं। अब आप लोगों ने देखा होगा डिक्लिनेशन होता है वो आप लोग का क्या हो सकता है, टूवर्ड द ईस्ट भी हो सकता है और टूवर्ड द वेस्ट भी हो सकता है, ठीक है, जिसको हम डेल्टा ई लिखते हैं, ठीक है, इस तरीके से डेल्टा डब्लू करके लिखते हैं, अगर आप लोग को याद हो तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स ऑफ जीरो डिक्लिनेशन आर सेड टू बी। देखिए ऐसी लाइन जो जीरो डिक्लिनेशन से पास कर रही हो, जो जीरो डिक्लिनेशन से पास कर रही हो उसको हम क्या बोलेंगे, कैसी लाइन होगी हमारी, उसका आंसर बताएंगे सब लोग। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी, एगोनिक लाइन, उसको हम क्या बोलते हैं, एगोनिक लाइन बोलते हैं, जो जीरो डिक्लिनेशन से पास करती है। जीरो डिक्लिनेशन का मतलब हो गया पूरा ट्रू नॉर्थ से पास करेंगे, यानी कि जो ईस्टवर्ड डिक्लिनेशन है वो भी जीरो होगा और जो वेस्टवर्ड डिक्लिनेशन है वो भी जीरो होगा, यानी कि कोई भी डिक्लिनेशन उसमें नहीं होगा, ठीक है, जीरो डिक्लिनेशन होगा। तो ऐसी लाइन को हम क्या बोलते हैं, एगोनिक लाइन बोलते हैं। अब आप पूछोगे बाकी लाइन से भी, तो देखो बाकी लाइन्स भी यहाँ पे आप लोग को मेंशन करी गई है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि कौन सी लाइन आप लोग की क्या होती है, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे सारी चीज़ें आप लोग को पता लग जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट टेम्पररी एडजस्टमेंट ऑफ अ प्रिज्मेटिक कंपास, द फर्स्ट टेम्पररी एडजस्टमेंट ऑफ प्रिज्मेटिक कंपास। तो आप लोग को बताना है कि जो आपका प्रिज्मेटिक कंपास होता है जब उसको आप एडजस्ट करोगे तो उसमें सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता है, ठीक है, ये आप लोग को बताना है। सबसे पहले टेम्पररी एडजस्टमेंट ऑफ प्रिज्मेटिक कंपास, बिल्कुल आप लोगों ने अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किया है तो बिल्कुल सही है, क्या होता है हमारा, सेंटरिंग, क्या होता है भाई, सेंटरिंग होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, डिफरेंट डिफरेंट एग्जामिनेशन में। द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ क्लोज ट्रेवर्स ऑफ एन नंबर ऑफ साइड। मान लीजिए कि ये कुछ इस तरीके का आप लोग का क्या है, क्लोज ट्रेवर्स है, ठीक है, तो इस क्लोज ट्रेवर्स के जो इंटरनल एंगल होते हैं, इंटीरियर एंगल होते हैं और जिसकी एन साइड है, तो उसका सम का फॉर्मूला क्या होता है। तो देखिए अगर इंटरनल की बात करता है और एक्सटर्नल की, तो इंटरनल के केस में क्या होता है, 2n-4 इंटू 90 होता है और एक्सटर्नल के केस में 2n+4 इंटू 90 होता है। यहाँ पर n क्या हो जाती है, नंबर ऑफ साइड। तो अभी इंटीरियर हमसे पूछा था तो इंटीरियर में क्या आता है, माइनस आता है। तो ये सभी के सभी क्या हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो मैंने आप लोग को क्या है लगभग 20 मिनट्स में कंप्लीट कराने की कोशिश करी है। हो सकता है 1-2 मिनट ऊपर हो गए हो, लेकिन आप पूरी कोशिश करी गई है। ऐसे ही अगर आप और वीडियो चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल पर आप लोग को गुप्ता एंड गुप्ता, ठीक है, उनका सॉल्यूशन मिल जाएगा, एसएससी के प्रीवियस ईयर मिल जाएंगे, तो सब आप लोग को यहीं पे मिल जाएगा। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।